हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं पंचायत के एपिसोड 7 पे रिएक्शन। एपिसोड 6 तक बहुत अच्छा चल रहा है पंचायत, हमें भी बहुत मजा आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हो। इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं आपके, मतलब आप लोग कहते हो कि एक दिन में 2-2 एपिसोड्स लेकर आओ, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, क्योंकि काफी लंबे एपिसोड्स होते हैं इसके, पर हमें मजा बहुत आ रहा है। सच में मन करता है इसको बिंज वॉच कर लें। बट हाँ, देखते हैं कि आज एपिसोड 7 के अंदर क्या कुछ खास है। 6 के अंदर तो क्या कहते हैं, प्रहलाद को जो है वो विधायक की सीट के लिए बोला गया है। अब वो मानता है या नहीं मानता, वहां पे तो वो मान गया था, बट अब वो लेता है कि नहीं लेता है, ये देखना बहुत मजेदार होगा। चलो पहले आज की वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जितनी एक्साइटमेंट आप सबको रहती है ना कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से हम लोग डाल दें, उतनी एक्साइटमेंट हमारे अंदर भी होती है कि हम फटाफट सारे एपिसोड देख लें। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अपनी एक्साइटमेंट पे ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक हमारे जो है वो ट्रू एक्सप्रेशंस पहुंच सके। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो सब आपकी चॉइस है वो हम अपने इस चैनल पर दिखा सके। तो हमें बहुत खुशी होती है जब आप अपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शन पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के 7th एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 को। मंजू देवी। सर, ये बेचारा पढ़ता ही रहता है। चल के भाषण सुन लिया जाए। अरे अब एक ही बात को बार बार क्या ही सुनना। चल लेते तो ठीक रहता है, एक साथ सब लोग रहेंगे ना, अच्छा लगेगा थोड़ा। अरे साथ ही हूँ भाई, ऐसे पब्लिकली थोड़ा न्यूट्रल ही रहे तो बेटर है। मैं तो बोलता हूँ तू यहीं बैठ जा, आ जा। सर, न्यूट्रल रहने वाला गाड़ी कब का निकल चुका है। अब यार परसों इलेक्शन है, जिसको जहाँ वोट डालना है डिसाइड कर ही चुका होगा। अब मैं जाऊँ ना जाऊँ उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, सच में कोई फर्क पड़ता है क्या यार, कि जो ये सब होता रहता है, पोस्टर्स लगाओ और बाहर पापा बुला रहे हैं। हाँ बस खत्म करके आया। ठीक है। वो कहेगा मैंने बुलाया तो नहीं आया। हाँ, विकास के एक्सप्रेशन सही थे। यार चल के सुन ही लेते। भाई गजब बेइज्जती की है। हमको दूसरा भाषा में समझा रहे थे हाँ। क्या? हाँ। अब न्यूट्रल नहीं रहना। रिंकी के कहने पे एक बार भी। परसों वोटिंग का दिन है, तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, उसको ही वोट करिए जिसका आपको मन है। लेकिन मोहर लगाने से पहले एक बात जरूर सोच लीजिए कि हम लोगों ने फुलेरा के लिए क्या क्या किया। वैसे किया तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज जो हम किए हैं, जिस पर हमें गर्व है, वो ये है कि हमने फुलेरा को ताकतवर बनाया है। सही बात है, सही बोला। ताकतवर बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया। हमारा फुलेरा फूल था, फूल कोमल, नाजुक, कोई भी ऐरा गहरा ससुरा उसको मसले चला जा रहा था। हाँ। कैसे मसलेगा भाई? अब हम नहीं मसलने देंगे। काहे की से कि उस फूल के पास अब कांटा आ गया है। वो कांटे कौन है? भूषण। वो कांटा है हम लोग। अच्छा। वो विधायक हम पर गोली चलवाया। गोली क्या हुआ है? उसके तो हाथ से टिकट ले लिया गया। हाँ। और हम आज भी छाती तान कर वहीं खड़े हैं जहां 1 महीना पहले खड़े हैं और खड़े रहेंगे। प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद। अच्छा, उधर भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ इनकी स्पीच चल रही है। हम सुने हैं कि पॉलिटिक्स में लोग गिरते हैं, पर भगवान किसी को इतना भी ना गिराए जितना अपने प्रधान गिरे हैं। अब जरा देखिए इनका बेशर्मी।
जो सांसद उन पर गोली चलाया उसी की गोद में जाकर बैठ गए। हम तो कहते हैं प्रधान जी, पहले आप अपना इज्जत बचा लीजिए, फुलेरा का इज्जत बाद में बचा लीजिएगा। अगर विधायक को मालूम था कि सांसद ने गोली चलवाई है तो एक लड़का रखा हुआ था जिसको वो बेल्ट से मारता रहता था, उसे क्यों मारता था फिर? हाँ, जब तुम्हें पता ही है कि उसने गोली चलवाई थी। हम कहें ठीक है, विधायक कहे रोड बनाने के लिए वफादारी चाहिए, हम कहें वो भी ठीक है, लेकिन फिर विधायक कहे वफादारी का प्रमाण दीजिए, तलवार चाट के। हम कहें अब ये ठीक नहीं है विधायक, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और फिर हम विधायक बदलने का इंतजाम कर दिए। अच्छा विधायक हम बदलने विधायक का बदलने का इंतजाम किया। हाँ, जब विधायकी का बाई इलेक्शन हो तो प्रहलाद को जिताइए। अच्छा, और उससे प्रहलाद पहले राजी हो गए इस चीज के लिए? परसों हमें जिताइए। अब रोड बनाने के लिए हमें किसी का सामने रोना नहीं पड़ेगा, जितना रोना था रो लिए, अब और नहीं रोएंगे। और एगो बात, प्रहलाद भाई को विधायकी का टिकट मिल रहा है, जिससे हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। जीत गए तो गांव का विधायक होगा, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। लेकिन मुद्दा ये है कि वो टिकट किस कीमत पे मिल रहा है। वो कीमत है पूरे फुलेरा गांव का स्वाभिमान, जिसको बेचकर प्रधान वो टिकट ला रहा है। बताओ। सही है यार, डायलॉग सच्चे बोल क्या रहे हैं। फायदा है ऐसे रोड का जिस पर हम सीना चौड़ा करके चल ही न पाए। फुलेरा को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा वादा है आपसे, हमारा मंजू देवी का वादा है। जय हिंद, जय फुलेरा। प्रधान को हटाना है, फुलेरा का स्वाभिमान बचाना है, प्रधान को हटाना है, फुलेरा का स्वाभिमान बचाना है। मंजू देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान जी जिंदाबाद। अरे यार, भाई विनोद की आवाज विकास पर भारी पड़ रही है। मैं भी वही देख रही थी, प्रधान को हटाना है। ये क्या हुआ है? गोली ओ, नहीं, अच्छा ये ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पता है। मैंने कहा गोली चल गई। हाँ, अच्छा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल था इन दोनों के बीच में। पहले तो इसको रिपेयर करवाओ। ट्रांसफार्मर उड़ा कहा? हाँ, ये तो ट्रांसफॉर्मर ही फूट गया लगता है। आवाज के साथ साथ चिड़िया भी उड़ा है, ट्रांसफार्मर ही लगता है। जाके सामान वाला घर में देख तो पंखा चल रहा है। बोका आदमी, जाड़ा में कौन पंखा चलाता है? हाँ, हाँ, ट्रांसफार्मर ही गया है, बिजली नहीं है। अच्छा हम सब लोग भी तो ऐसा करते हैं ना, जैसे ही ट्रांसफार्मर फटता हम देखते हैं लाइट आ रही है कि नहीं। पता नहीं कब आए। नाइस। पिछली बार उड़ा था तो 7 दिन लग गया था ओह बनाने में। माय गॉड। कितना दिन लगता है। हाँ, परसों इलेक्शन है, क्या पता जल्दी बनवा दे। 7 दिन। सचिव जी देख कर रहे हैं। आप जाइए, जो कुछ भी हुआ है फटाफट ठीक करवाइए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जाइए जाइए जाइए। हाँ, हाँ, चल। अब जाइए जाइए ठीक कहने पे करवाइए, खाली सचिव को भेज दिया। 2 ही लोग गए। ओह शिट, इसके दिमाग में कुछ पकड़ा है। हाँ, और ये किसी ने करवाया तो नहीं है? लाइट सही कराने जा रहे हैं।
क्या हुआ? आओ बिल्लू, ले लो, पहले सांस ले लो। हम ये पूछ रहे थे कि लाइन कब तक आएगा? लाइन का ही काम करवाने के लिए जा रहे हैं। पर रात तक आ जाएगा सीसीटीवी। कोनो इमरजेंसी है तुमको? रात में ऑपरेशन करना है किसी का? छोटा बच्चा है, किसी का ऑपरेशन कैसे कर देंगे? और जो ट्यूशन वाले मास्टर जी हैं ना, होमवर्क दिए। अगर आज तक खत्म नहीं हुआ ना तो छड़िए से पीटेंगे और मार मार के ना लाल कर देंगे। तुम मास्टरी का काम दिन में करो, खेल क्यों रहे हो? पर अभी तो खेलने का समय है ना सचिव जी। आ जाएगा लाइट। तुम तो खेलो। हेलो, टॉफी खा लेना। अरे वाह यार, सीधे 50 रुपए। प्रहलाद बहुत अंधेरा अच्छा है। होने से हाँ। पहले मिस्त्री को लेके आना पड़ेगा, तो गांव में तो हड़कंप मच जाएगा। ऊपर से परसों चुनाव भी है। मदद करिए भगवान। चलिए। हो गई रात। क्या लगता है? भाई तुमने पहले नीलपुर बुलाया, फिर वहां से गायब, फिर चुन्नार बोला वहां पहुंचे तो वहां से गायब, अब यह संगम चूड़ी भंडार बुला के बोल रहा है कि 3 दिन की छुट्टी पे जाना है। क्या बदतमीजी भाई, ऐसा लग रहा है जानबूझ के कर रहे हो। तुम काफी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। ऐसा शिकायत कर देता हूँ आपके बिजली विभाग में। कर दीजिए, हम जानबूझ के काहे लटकाएंगे। ये काम हमको तो पसंद भूषण सुनिए का आपसे। लग रहा है। भूषण ने करवाया होगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है। आप लोग बात ही नहीं समझ रहे हैं। 3 महीना से विभाग में काम चल रहा है, एक संडे तक का छुट्टी नहीं हुआ हम लोगों को। हमारी पत्नी हमसे गुस्सा आ गई है, उसको हम समय नहीं दे पा रहे हैं, गुस्सा आ गई। इसलिए 3 दिन का छुट्टी लिए हैं। आप लोग को क्या लगता है महंगा है जो चूड़ी खरीद रहे हैं? सुनिए मिस्त्री जी, 2 घंटा विलम्ब से अपना गांव जाइएगा तो कोई पहाड़ टूट जाएगा। लगातार 3 दिन छुट्टी है ना भाई, इतना समय देना पत्नी को दे दीजिएगा। अपना अनुभव से बता रहे हैं, 3 दिन पत्नी के साथ बहुत होता है। आइए चलिए। चल ले भाई, काय हैरान कर रहा है यार ये कैसी बात हुई? पास मोटरसाइकिल है, बगल में गांव है। बहुत तो होता काम है। खत्म हो जाएगा, छोड़ आएंगे। अब जाएगा नहीं। टाइम पास कर। एक काम कीजिए, कल आइए, कल मोटरसाइकिल लेके मेरे गांव आइए, हम चल के देख लेंगे, ठीक है? मेरे गांव आइए। ए मिस्त्री जी, हाँ, अरे भाई गांव कौन सा है? ज्वालापुर। आसपास और कोई मिस्त्री नहीं है क्या? ये एक के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या हुआ? अरे अब क्या हुआ भाई? सर वो ज्वालापुर विधायक का गांव है। फखौली बाजार में उसका घर है, उसका गांव जो ज्वालापुर पड़ता है। अच्छा, वो गांव में दुश्मनी है तो वहाँ जाना थोड़ा खतरा हो सकता है। हाँ, पता चला गए और घेर घार लिए गए तो और लो। भाई साहब, चूड़ी वगैरह ले लीजिए, स्टॉक में नया आया है। वाह। हम लोग तुमको चूड़ी पहनने वाला लगते हैं। तो फिर यहाँ झुंड लगा काहे खड़े हैं जी? लेडीज लोग का आना जाना रहता है। चलिए निकलिए, आगे खड़े होइए। टेढ़िया दुकानदार है, बोलने का तमीज नहीं। वैसे आजकल इलेक्ट्रिशियन के भाव अलग ही हैं। ये रियलिटी में भी है। हाँ दिख रहा है आप लोग। अरे उसे दिख रहा है, तुम ठीक से चल, वो गोबर पे पक। हाँ देख रहे हैं। अच्छा, लाइट नहीं आई ना गांव में, टॉर्च से काम चला रहे कोई हैं। और मिस्त्री ना था। यार ये बहुत और बड़ा होता माइनस पॉइंट हो सकता है इनके इतना लिए। दूर काहे जाते भाई? हाँ, अरे अरे ससुर, तो मिस्त्री को भी ज्वालापुर का निकलना था। हाँ, अरे भगवान, 2 मिनट सांस ले लें दे। नीचे दिखाइए क्या? हाँ भगवान को टॉर्च से दिखा रहे हैं। खिर नीचे दिखाइए आप। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम प्रणाम दीनू, प्रणाम। वैसे तो कोनो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बिजली कब तक आएगा?
अरे उसी जुगाड़ में तो निकले हैं भाई। इन्हें बताइए ना, इतनी रात सचिव जी के साथ मीटिंग करके आ रहे हैं। मने आज की रात आ तो जाएगा ना? कोशिश तो चल रहा है, शायद देर रात। तो ये सांसद को क्यों नहीं कह रहे? छुट्टी पे है। हाँ कब तक आएगा? वही करवा दे ये काम। अच्छा अब तो उसको प्रहलाद फोन टिकट करो, भी उसके ले रहा पास तो है। बंदा होगा। हाँ कम से कम रात भर बिजली का इंतजार तो नहीं करेंगे वो। सच बोलने का ये जरूर देखो पढ़ रहा वो है। पढ़ाई कर रहा है। अरे सोलर यार में काय पड़ रहा है? घर पे इमरजेंसी नहीं है? अरे हाय रिंकी दीदी, दिन पढ़ते पढ़ते ना बुता आ गया और मास्टर जी का टास्क हमने पूरा किया ही नहीं है। और अगर कल तक पूरा नहीं हुआ ना तो छड़िए से पीटेंगे। ठंड में काहे बैठे हो? पंचायत ऑफिस जाओ, सचिव जी के पास दो इमरजेंसी है, वहाँ जाके पढ़ो। हाँ? सचिव जी वहाँ पढ़ ही रहे होंगे, हम फोन कर देंगे। जा जय प्रधान जी। नहीं जाएगा प्रधान जी बंद करी डब्बा सब उठाएंगे। इतना स्मार्ट है ये बच्चा। हाँ लाइट दिखाइए जरा। ये लो देखो। वो भी पढ़ रहा है। हाँ अच्छा ये भी पढ़ रहा है साथ में। अच्छा यार ये होती है लगन। हाँ सही बात है। इन्वर्टर किसके भी वहाँ नहीं है। गांव में आई थिंक कहाँ अभी इन्वर्टर। हाँ। कितनी खुशी हो रही है उसे। कहाँ जा रहे सचिव जी? जान देने। हाँ जाइए जाइए। इतना फूकेंगे तो मरबे करेंगे ना। सच में फूकने आया? हाँ अंदर लाइट बंद होगी। सचिव जी, सचिव जी। क्यों पीछे पड़ा है, क्या चाहिए? अरे जो दूसरा वाला इमरजेंसी था ना, वो बताया गया। तो कहेगा बाहर पढ़ो। लेट हो गया, घर जा। नहीं मास्टर जी का टास्क तो पूरा किया ही नहीं है, वो तो अभी होगा किए। अबे कौन है तेरा मास्टर? कह देना बिजली नहीं थी, नहीं हुआ। दिमाग खराब है क्या उसका? तो फिर अगर पूछ दिए कि दिन में काहे नहीं की, हम क्या बोलेंगे? तो क्यों नहीं किया दिन में? खेल रहे थे। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे ना सचिव जी। अभी तो ये शुक्र है ठंडा मौसम है। गर्मी होती तो हाँ। निकल गया था धुआं। पर यार शहर में कोई अगर इतनी सी लाइट में कोई पढ़ने को कह दे, कभी ना पढ़े बच्चा। तो गांव वालों को शायद आदत है। हाँ सचिव उसकी लगन देख रहा है। बिल्लू नाम का मतलब क्या है? बिल्लू, बिल्लू तो लोग ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, फिर असली नाम क्या है? बिल किल्टन कुमार। क्या? अरे बिल किल्टन कुमार। बिल किल्टन। समझ रखा गया मुझे। आपको 39 का पाठ आता है? हमको आता है, सुना है? नहीं। 39 का 39, 39 तो नहीं आता, 39 सिया है, 117, 39। ये कौन है? डोंट टेल मी कि भूषण, भूषण की म्यूजिक चल रहा है। वो जनरेटर लेकर आया है। वो देखो पढ़ने पीछे। में रोशनी का दिक्कत है तो आ जाइए। गांव में दुद्दू को जनरेटर लगवा रहे हैं। हाँ, एगो पूर्व में एगो पश्चिम में। और साथ में हेलोजन लाइट भी लाए हैं। बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाप बिल किल्टन बाबू, आइए
अच्छा ये इसका प्लान था, तभी इसने उसको सचिव जी, मिस्त्री को कि भगवाया। गांव का सबसे होशियार बच्चा है, उसका आप आंखें खराब करवा रहे हैं। आंखें। ए बिल्लू, आओ आओ, हेलोजन में पढ़ना। ओह नो। जा, यहाँ सही में लाइट थोड़ा कम है। अरे आजा मेरा बन रहा कशिया। बड़ा ये होशियार सच्ची में बच्चा उसका नाम बिल क्लिंटन है? हाँ यार, हमें लगा मजाक कर रहे हैं। उन्होंने भी ये हाँ। बिल क्लिंटन कुमार। अरे यार ये तो काम खराब हो गया। इस बार इनकी तरफ वोट्स काफी कम है। ओह नो। लालटेन देखकर अपना बचपन याद आ गया। ओहो सारे लोग फोन चार्ज कर रहे हैं। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के। दाव बहुत अच्छा फेंका इन दोनों। हाँ। यार ये आइडिया सचिव को नहीं आया। और एक और बात तो सोच रही हूँ कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये लोग तो ज्यादा पैसे वाले नहीं है। ब्लैक मनी है। कहाँ से इतना इंतजाम करते हैं। अब क्या आया? पानी लेकर आए शायद। अच्छा ये सचिव लोग। अच्छा आज सुबह ये लोग लेकर आए। ओके। और ड्राइवर साहब 2 जनरेटर पूरब के लिए और 2 जनरेटर पश्चिम के लिए। सुनो, सब दूर दूर करके लगाना ताकि सबका फायदा हो। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जाइए, अब पूरा गांव में हैप्पी दिवाली हो जाएगा। हैप्पी दिवाली। इससे अच्छा तो मिस्त्री को बुलवा के ट्रांसफार्मर बनवा देते। लेकिन नहीं, इनको तो हमसे कंपटीशन करना है। टेंशन मत लीजिए, मिस्त्री भी ला रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो विधायक जी का गांव जाना पड़ेगा ना। तुम्हें कैसे पता? हाँ फंस गया। भकुआ कह रहे, ये सब बात छुपता थोड़ी है। अच्छा। पूरा गांव को पता है। अच्छा। कब जा रहे हैं ज्वालापुर? तुमको काहे बताएं? काहे जाने में डर लग रहा है का? इसीलिए कहते हैं माधव कि जरूरत से ज्यादा दुश्मनी नहीं पालना चाहिए भाई। एक काम कीजिए, विधायक जी से हमारा संबंध बहुत अच्छा है, हमको जाने दीजिए, हम लेके आएंगे मिस्त्री। कोई जरूरत नहीं है, दूसरे मिस्त्री से बात हो गई है, वो आएगा। कौन सा मिस्त्री? कौन है गाँव का है? चिट्ठी लिखो का। हाँ कल आएगा, बना के चला जाएगा। अरे लेकिन हम कल का इंतजार काहे करें जब हम आज बनवा सकते हैं। अरे ठंडा का मौसम है, एक रात बिना बिजली के नहीं रह सकते हो क्या? रात में हीटर तापना होता है। तुम्हारा अलाव से ताप लेना ना, अलाव से हमको धुआं लगता है, प्रदूषण के खिलाफ है, हम हीटर से तापेंगे। प्रदूषण फैलता है, फलाना ढिमकाना। छोड़ो विकास, ये प्रदूषण। और तुम लोग भी अपने ज्यादा खून न जलाओ। हम आज अभी जाते हैं ज्वालापुर और मिस्त्री को लेके आते हैं, हमको किसी के बाप का डर नहीं है। सच में? जब हम कह रहे हैं कि शांति से हम मिस्त्री को ले आएंगे तो लाने दीजिए ना। आप जबरदस्ती का ड्रामा करने पे काहे तुले हुए? ड्रामा ड्रामा करना है? ड्रामा नहीं तो क्या? जब घी सीधा उंगली से निकल सकता है तो जबरदस्ती टेढ़ा करने का क्या जरूरत है? सच पूछिए प्रधान जी, तो आप थोड़ा ड्रामेबाज तो हैं। हाँ नहीं तो बिना ड्रामा के कोई काम होता है आप लोग से? ठीक है, ठीक है। हम अभी जाते हैं ज्वालापुर और अभी मिस्त्री को लेके आते हैं बिना किसी ड्रामा के। वैसे तो विधायक को कुछ नहीं करना चाहिए। चलो। हाँ अब तो वैसे भी वो पूर्व विधायक हो गया देखते रहिए आप। और ऊपर से बट लेट्स सी, दिमाग का कुछ नहीं पता उसके। और नहीं पर
ये आग लगा सकता है उसको। किसी और को भेज के बुलवा लीजिए। आप लोगों का जाना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा। वो भूषण ससुर हमको ड्रामेबाज बोला। ड्रामेबाज? हम ड्रामेबाज हैं? हाँ। चलो। अरे वो आप लोग को चढ़ाया और आप लोग चढ़ गए। तो क्या करें, भूषण को लाने दे मिस्त्री। कुछ और लोगों को साथ ले जाइए ना। हाँ ना ना, मिस्त्री को शांति से लाना है, ज्यादा लोग में ड्रामा हो जाएगा। सर झुका के जाएंगे, मिस्त्री को बैठा लेंगे, वापस आ जाएंगे। बिठाएंगे कहाँ पे, जगह तो है नहीं। विधायक का आदमी आप लोगों को घेर लिया तो? घेर कैसे लेगा, कुछ करेगा तो फोन है ना, रिकॉर्ड कर लेंगे, सबूत रहेगा। हाँ लेकिन इस बार इन लोगों को कोई मौका नहीं देना, कोई फालतू ड्रामा नहीं। चल सर। जब तक वापस आ नहीं जाते घर में तो टेंशन। सही बात है। हमारी तरफ ले लो। यहाँ से? हाँ यही से। कालापुर में आपका स्वागत है। रुकना तू। माननीय श्री चंद्रकिशोर सिंह। वो कौन? जी समझ गए। हैं? बाप रे, बंदूक लेके आ रहा है। अब वैसे इन्हें हर चीज से ही शक होगा। सही बात है। ऐसे ही खड़े हो गए। ऐसे ही था। अरे ऐसे ही था वो। दिल तो दुख दुख हो रहा था। कुछ सुनने का जरूरत नहीं है, कान में रुक। सुनाई देगा तो गुस्सा चढ़ेगा, कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है, लोग कान में ओहो। कितने इनोसेंस के साथ वो आए। कुछ सुनने का जरूरत नहीं, ना कुछ सुनोगे तो ना कुछ बोलोगे। साथ दीजिए। अरे यार सच में भी यार ये सच में पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो ऐसे काम कर लेते हैं यार। ओह शिट, ये कहाँ से लग रहा है यार, ये एमबीए स्टूडेंट है। सच में इनका ही हो गया अब तो। उसने कहा रुई डालो, उसने डाल ली। सुनाई नहीं देगा। इग्नोरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। देखो ये बिजली वाला ही आगे फुलेरा के फ्लावर और कांटे। नहीं, ये विधायक का असिस्टेंट है। अच्छा, जूतियों के साथ घूमोगे तो यही होगा। तेरे फूल हुए। इनको सच में नहीं सुनाई दे रहा कुछ। हाँ, फुलेरा के फूल और कांटे आ गए। रोको 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 रोको। सुन बहुत बोल रहा था वो प्रधान। वही मैंने सोचा। उतर के दो चार फट खींच देते हैं। अरे कोई बात नहीं, बोला रहा था ना, एक कान सुन दूसरे कान से निकाल दो। नहीं भाई, जो भी हो दिमाग शांत रखना है। अरे भाई, ये बिजली मिस्त्री का घर किधर पड़ेगा? कौन गाँव से आया? वीरपुर। अच्छा, यहाँ से दाया चौथा घर। गांव में सब बड़े फेमस होते हैं। और शायद एक एक ही बंदा होता है, मिस्त्री वर्ग एक ही है। अरे चल पड़ा। आइए। भैया तू बाइक पे 4 लोग आए लेने के लिए। यही तो मैं कह रही थी। हम नहीं जा सकते ट्रिपल लोडिंग में। अच्छा, क्या दिक्कत है ट्रिपल लोडिंग में? एक दूसरे में सामान सटेगा भैया। लपड़ा होगा एकदम से। बाप रे, इतना लट सही में जीना था तो कलेक्टर बन जाते। ये मिस्त्री का बन गए सामान से। सही बात है। देख भाई, ऐसा है, एडजस्ट तो हो सकते हैं, पर अब नहीं जाना है तो सीधे सीधे बता दो, हम लोग चले जाएंगे। वो बात नहीं है ना भैया, हम नहीं है कंफर्टेबल इसमें। विकास, वीडियो बना। बाबू, अगर तुम नहीं जाना है तो वीडियो बता दो, है ना, कारण सहित। हम जान रहे हैं, विधायक मना किया। हाँ। हमको सब समझ आ रहा है। एक काम कर, चल
झूठ मूठ का ही कारण बता दे चल। लेकिन कारण बताओ, क्या है कि हम लोग गांव में जाके जवाब भी देना है। हाँ। ठीक है, हम जो है सो फुलेरा गांव नहीं जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे गांव का फुलेरा गांव से दुश्मनी चल रहा है, जिसके वजह से हमको वहां जाने में डर लग रहा है। बात जानी साफ। अभी जब साथ में लेने आए फिर किस बात का डर है? बहुत डर है। अब हमको नहीं पता है ना, हम वहाँ जाएं, आप लोग हमको भी झूठ मूठ के किसी केस में फंसा दें, जैसे विधायक जी को फंसा दिए थे, है कि नहीं? देखिए प्रधान जी, हमारा डर एकदम जायज है। चलिए, बन गया जी चाय। ओह नो, ये लोग बार बार ये क्यों कह रहे कि विधायक को झूठे इल्जाम में फंसाया है? हमें लगा था सांसद वाली बात सही है। ओह गॉड, घेर लिया इनको। ओह शिट, हाँ क्या सची? ओह गॉड, ओह नो, अरे यार, कोई गर्मियाँ ना सिर्फ सचिव को मार के गए। मुंह पे मारा है। क्या हुआ हो? बहुत धमधम का आवाज आ रहा था, कुछ हुआ क्या? सब कुछ अरे प्लान यार, था। ये लोग पिटने आए थे। हाँ, प्लान था ये सब कुछ। यार ये लोग बेचारे बहुत जोर जोर से पेट पे मारा है। हाँ, अरे नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं फुलेरा के लिए। आपको खिलाना है। लेट्स सी क्या होगा। हमारा वाला रुमाल लीजिएगा, साफ है। राजनीति की ऐसी तैसी में विधायक को पटकना है बस। पटकेंगे पटकेंगे, लेकिन इलेक्शन में सबसे पहले पंचायत के चुनाव में उनके चमचों को पटकेंगे, फिर विधानसभा के चुनाव में उनको धाई के पटकेंगे। देखते रहो बस। आई होप सो। सर, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं बुझा रहा है? ना ना, ज्यादा तो नहीं। जो लास्ट वाला पंच मुंह पे मारा था, हाँ, उससे थोड़ा दिमाग झंझना गया। हाँ, वो मारा था बहुत जोर से। कहीं तो छुट्टन पर केस मुकदमा कर दें। नहीं नहीं, क्या ही पॉइंट है सबका। आप करेंगे तो फिर भूषण बोलेगा देखो मिस्त्री लाने गए थे, केस मुकदमा करके लौट रहे हैं। तो वो सब भी है, फालतू का ड्रामा हो जाएगा। ड्रामा ही चल रहा है जब से ये लोग आए। ड्रामा ही तो नहीं करना था इन्होंने। वैसे सर, एक बात हमारे पक्ष में है। हम लोग कह के गए थे कि हाथ नहीं छोड़ेंगे। इतना सब कुछ आपके साथ हुआ, लेकिन आप हाथ नहीं छोड़े सर। हाँ, हाथ छोड़ता तो और पिटता। हंसी का बात तो इसमें हंसी आ गई। हंसो मत यार, दर्द हो रहा है। प्रहलाद को हंसते हुए कितने भोलेपन से। गाँव चलते हैं। हाँ, और कितने भोलेपन से बोला उन्होंने कि जी, जी। हंसी का बात है तो हंसी आ गई। दांत बात तो नहीं हिला है ना? दांत क्यों, क्या हुआ? ये चोट केवल सचिव जी को नहीं लगा है, अच्छा, पूरे फुलेरा को लगा है। बेचारे को इतना मारा कि दांत तोड़ दिए। दांत तक हिल गया। अरे अच्छा, कहाँ लगा? हाय, उसको ऑलरेडी दूसरे दर्द है। गांव में जाके मारपीट कीजिएगा
तो दांत तो हिलेगा ही ना। मारपीट। सचिव जी इतना पिटे पर हाथ नहीं उठाए। अच्छा, आप देखी हो? तुम देखी हो? ड्रामा ड्रामा और बस ड्रामा। यही तो नहीं करना था। प्रधान जी, मारपीट में कौन किसको मारा है इसको हटाइए, सीधा मुद्दा का बात करते हैं। मिस्त्री आया या नहीं? हाँ, करो। काम क्या था? मिस्त्री लाना। मिस्त्री को लाना। कहाँ है मिस्त्री? अरे अब नहीं आया तो हम जबरदस्ती लेके आए क्या? गलत जवाब। फिर से पूछते हैं, कहाँ है मिस्त्री? ये पीछे से पूरी तैयारी कर रहा था। हाँ। फिर से गलत जवाब। कहाँ है मिस्त्री? क्या सुनना क्या चाहता है? कि नहीं लाए और फिर हम तो कहें वो कि खुद ही देखो। नहीं आया। हाँ, अरे भाई हम नहीं ला पाए। सही जवाब, आप नहीं ला पाए। अब हम लाएंगे। हम लोग अभी इसी वक्त उसको लेकर आएंगे, बिना एक बूंद ड्रामा किए। एक बूंद ड्रामा। एक बूंद ड्रामा। आप गांव का बहुत सेवा करेंगे, अब बकस दीजिए। ये तो भाई एक तरफा मैच हो गया। बहुत जलील हुए हैं इस बार तो ये लोग। पॉलिटिक्स इनोसेंट लोगों का खेल नहीं है यहाँ। ये ब्रिजभूषण जैसे लोगों की जरूरत है। हम गांव के लिए क्या क्या किए, अब क्या ही गिनवाएं। और जो काम किए हैं अगर वो गिनवाने पड़ जाएं फिर क्या ही फायदा। तो क्या काम किए? सच में। खैर आप लोग जनता जनार्दन हैं, जिसको सही समझे उसको वोट दीजिए बस। ओहो, ओ यार तो इमोशनल हो गए। प्रधान को परेशान देख के भी नहीं अच्छा लगता। ओ नो, रो रहे हैं ये। रो रहे हैं वो। सही में रोए हैं या ये भी ड्रामा है? कहा पता, आंसू तो पूछे। इमोशनलेस पीपल ने। ये भूषण कर रहा है उनको इमोशनलेस। मिला जुला के ठीक है, दे देंगे वोट। हम तो इस बार भूषण भाई को वोट देने का सोच रहे हैं। बहुत अच्छा आदमी हो। यूनिक की सोच रहे। इस बार मामला थोड़ा उनकी तरफ भारी है। चल मारा है चटना पहले सीके सिंह खुश हुआ। एक और दुश्मन बना लिया। आ गया मिस्त्री। यार ये तो काम खराब हो गया। यार लाइट बहुत बड़ी चीज थी और वो ले आए मिस्त्री। हाँ, और पैसे भी गांव में और है ही क्या, लाइट ही उनके लिए हाँ। सबसे बड़ा इन्वेंशन है आज भी। ओह नो, ये क्या हो रहा है? लाइट आ गई।
अच्छा आज इलेक्शन डे आई थिंक। ओ हाँ, आज तो इलेक्शन डे है। ओके, क्या लगता है क्या होगा? लेट्स सी यार, मतलब मुझे तो 50-50 लगता है इस बार दोनों का ही। हाँ, डर तो लग रहा है इस बार हाँ। बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं। लास्ट टाइम तक जो प्रधान की फैमिली है देवर स्ट्रॉन्ग, बट इस बार थोड़े से वो ढीले ही लग रहे ढीले ही लग रहे हैं। हाँ, और ये जनरेटर वाला मामला तो बहुत ही खराब हो गया ना। अच्छा एक बात और भी है, अभी भी गांव में रूरल लाइफ में वोटिंग को थोड़ा सिंसियरली लिया जाता है। शहरों में तो ये हाँ। चीजें अब इतनी सिंसियर रह नहीं गई। वो तो पहले ही चेहरे ही बता रहे हैं इन लोगों के। यार पर हम लोग चाहते हैं कि प्रधान ही जीते। हाँ वैसी बात है। अच्छा अभी भी वहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होती। हाँ, पेपर वाली है, हाँ। पेपर एंड पेन। यार एक गाने के लिरिक्स सुनो। रिचार्ज करा लो बाबू हमसे 5 साल का डाटा। मैं कहती हूँ इस बार वोटिंग कमाल की हो जाए, ब्रिजभूषण हार जाए। यार ये बिजली वाला तो क्या ही हो गया, मतलब हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मुझे लगा था अब लास्ट में आते आते शायद जो प्रधान जी हैं वो थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे, पर ये तो कहानी उल्टी हो गई, और बल्कि वो लोग वीक दिखा रहे हैं इस बार तो। वरना अभी तक के जो जितने भी सीजन आए हैं उन सीजन के अंदर हमेशा प्रधान जी की पार्टी हमेशा स्ट्रांग रही है। भूषण हमेशा ट्राई करता रहा है, बट स्टिल मतलब वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। पर इस बार तो यार मतलब भूषण जो है वो लग रहा है कि ठीक ठाक शायद जीत भी सकता है, क्योंकि जैसे 50-50% लोगों का लग रहा है हमें। लेट्स सी। बाकी आज का जो एपिसोड था बहुत इंटरेस्टिंग। एपिसोड तो इंटरेस्टिंग था, पर आई थिंक कहीं ना एंड तक आते आते हमारे दिल और दिमाग से ना ये चीजें निकल नहीं पा रही कि शायद ये लोग कहीं ये इलेक्शन हार ना जाए, क्योंकि आसार बन रहे हैं ऐसे। उन लोगों के चेहरे पहले ही लटके हुए हैं, और कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण और उसकी वाइफ जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंट है, और हंस रहे हैं कि जैसे उनको पहले से ही पता है कि हम ही ने जीतना है। और ये जो पूरा लाइट वाला मामला हुआ ना, ये आई थिंक इसने बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया इस इलेक्शन के अंदर। तो ये देखना एक्चुअली में हमारे लिए भी बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग है कि आखिरकार वोटिंग कैसी हुई होगी और इलेक्शन के रिजल्ट क्या आएंगे, क्योंकि अब बस एक लास्ट एपिसोड बचा है और उसके बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।